नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान की भजनलाल सरकार को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक सरकार केंद्र की बैसाखी के भरोसे चलेगी, क्योंकि केंद्र के मुद्दों के उलट राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत जरूरी है। 2.5 साल से ज्यादा सरकार बनी हो गया, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही। जनता में धीरे धीरे करके रोष बढ़ रहा है और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि अब विपक्ष के तमाम नेता भजनलाल सरकार को घेरने में लगे। ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है और सरकार केंद्र की मोदी सरकार के भरोसे चल रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से भजनलाल सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा इसे दूर करने के लिए अब ग्राउंड स्तर पर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें हैंड टू हैंड सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे 2028 में वापसी संभव है? चलिए विस्तार से समझते हैं। किरोड़ीलाल मीणा वो शख्सियत हैं जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए सरकारें हिलाई और सत्ता में रहते हुए भी अपनी सरकार को आईना दिखाने में नहीं झुके। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई बाबा से डरता है और क्यों उनसे बनाकर रखना ही नेता अपनी भलाई समझते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक देखा जाए तो दफ्तरों से नहीं चलते, उनकी राजनीति चलती है राजस्थान की धूल भरी सड़कों, सरकारी दफ्तरों के बाहर धरनों और रात के अंधेरों में किए जाने वाले सरप्राइज ऑपरेशन से। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कब, कहां से और कौन सी फाइल मिल जाए ये कोई नहीं जानता। उनके पास मुखबिरों का एक ऐसा नेटवर्क है जो जांच एजेंसियों को भी मात दे दे। दिलचस्प बात तो यह है कि बाबा से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि खुद अपनी ही पार्टी भाजपा के नेता भी सतर्क रहते हैं। उन्हें अनगाइडेड मिसाइल कहा जाता है, जो भ्रष्टाचार दिखने पर अपनों पर भी वार करने में पीछे नहीं हटते। चाहे पेपर लीक का मामला हो या जमीन घोटाला, बाबा सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। हाल ही में हनुमानगढ़ में एसबीआई बैंक में उनकी रेड ने साबित किया कि वो आज भी उसी जोश के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ डटे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का राजनीतिक करियर खुलासों की एक लंबी फेहरिस्त है। उनके कुछ ऐसे धमाके जिन्होंने सरकारें की नींद उड़ा दी थी। सबसे पहला रीट और एसआई भर्ती घोटाला। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक के मामले को लेकर बाबा ने जो आंदोलन छेड़ा, उसने पूरे राजस्थान के युवाओं को एकजुट किया। उन्होंने फाइलों के साथ सबूत पेश किए और मामला ईडी तक पहुंचाया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने तक की नौबत आ चुकी और अब यह भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। जल जीवन मिशन घोटाला। 20,000 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले की परतें खोलने वाले किरोड़ीलाल ही थे। उन्होंने पूर्व मंत्री महेश जोशी और आला अधिकारियों के साठगांठ को उजागर किया, जिसके बाद आज कई दिग्गज जांच के घेरे में। सचिवालय की अलमारी से सोना नकली। जयपुर के योजना भवन की अलमारी से जब करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ तो उस खुलासे के पीछे कहीं न कहीं बाबा की सक्रियता ही थी। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भ्रष्टाचार को बार बार मुद्दा बनाया। जमीन घोटाले और खनन माफिया। टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा के इलाकों में 4 गज जमीन पर कब्जा और अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने जो जंग लड़ी, उसने कई बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया। किरोड़ीलाल मीणा से डरने की वजह बहुत साफ है, वे सत्ता के मुंह में अपनी जुबान नहीं बदलते। राजस्थान में चर्चा रहती है कि बाबा के पास हर बड़े नेता की कुंडली है, वे कब किसका कच्चा चिट्ठा खोल दे किसी को नहीं पता। इसी कारण से उन्हें विपक्षी दल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह देखते हैं। उनकी ताकत उनकी जनता है, खास करके युवा वर्ग जो उन्हें अपना मसीहा मानता है। जब वे किसी धरने पर बैठते हैं तो प्रशासन के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती, उनके हाथ पांव फूल जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि बाबा बिना समाधान के नहीं उठेंगे। तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर धीरे धीरे करके सरकार के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बहुत सारे वादे किए गए थे, स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा थे और इन मुद्दों को उठाया था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं उन पुराने मुद्दों को भूल रही है जिनके भरोसे वो सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक और समय पर भर्ती परीक्षाएं और ऐसे बहुत से स्थानीय मुद्दे थे। ईआरसीपी, बहुत से ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी ने माहौल बनाया और जनता का भरोसा जीता। लेकिन अब सरकार बने 2.5 साल से ज्यादा बीत गया, बहुत सी परियोजनाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं
और जो वादे बीजेपी सरकार ने किए थे, केंद्र की मोदी सरकार ने किए थे, वो राजस्थान को लेकर अब अधूरे साबित हो रहे हैं और सीधा गुस्सा अब भजनलाल सरकार पर उतारा जा रहा है और अब लोग कह रहे हैं कि अगली बार बीजेपी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। अगर यही सब चलता रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर अब आने वाले वक्त में अगर रणनीति बदली तो हो सकता है कि बाजी पलट जाए। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार राजस्थान में विफल रही है? क्या सीएम भजनलाल शर्मा को अपने हिसाब से काम करना चाहिए? और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सरकार से नाराज हैं? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।